गैंगस्टर राव इंद्रजीत के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो खत्म हो गई है। करीब 40 घंटे तक ईडी की छापेमारी में कुल 1 करोड़ 22 लाख कैश बरामद हुआ है। वहीं 17 करोड़ से ऊपर के गहने भी बरामद किए गए हैं। 35 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। तो कई ठिकानों पर राव इंद्रजीत के जो है ईडी की रेड चल रही थी और अब जो रेड है वो खत्म हो गई है। और रेड में आपको बता दें कि करीब 40 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली है और 6 करोड़ 22 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ 17 करोड़ 3 लाख रुपए के गहने भी जब्त हुए हैं और साथ ही साथ 35 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। तो 40 घंटे की रेड और अलग अलग ठिकाने इंद्रजीत राव के जहां पर छापेमारी की गई थी और उसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। मुकेश का एक बार फिर से रुक करते हैं। मुकेश, क्या कुछ इस पूरी छापेमारी में मिला है और कैसे अब पुलिस आगे की कार्रवाई, ईडी की टीम आगे की कार्रवाई करेगी? देखिए, राव इंद्रजीत यादव हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोस सबसे पहले एनडीटीवी ने दर्शकों को दिखाए थे, जिसमें किस तरह से वो प्राइवेट जेट में चलता है, हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी लेकर चलता है, किस तरह से उसके पास महंगी गाड़ियां हैं और किस तरह से प्रभावशाली लोगों के साथ में उसका उठना बैठना है। उसकी पूरी जो कुंडली है वो एनडीटीवी ने सबसे पहले जो दर्शक है हमारे उनको दिखाई थी। अब इस मामले में जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की है और 40 घंटे तक राव इंद्रजीत यादव के तमाम जो साथी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली में सर्वप्रिय विहार में उसका साथी अमन कुमार है, उसके यहाँ रेड हुई, जिसके यहाँ से बड़ी मात्रा में कैश और एक सूटकेस भर के गहने 35 करोड़ रुपए नगद मिले। इसके साथ ही जो दिल्ली में एयरपोर्ट के पास वेस्टर्न ग्रीन्स का इलाका है, वहाँ पर उसका साथी सुनील गुप्ता रहता है, उसके यहाँ भी रेड में काफ़ी बड़ी मात्रा में कैश मिला और गहने मिले। तो कुल मिलाकर अभी तक 6.22 करोड़ जो है वो कैश मिला है, 17.3 करोड़ के गहने मिले हैं और 35 करोड़ की जो संपत्तियों के दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। इसके पहले ईडी ने राव इंद्रजीत के ठिकानों पर रेड की थी, तब उसकी 5 महंगी गाड़ियां और 17 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। इसके साथ में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए थे और साथ में जो डिजिटल डिवाइस हैं वो भी ईडी ने बरामद की थी। अभी जो राव इंद्रजीत है वो दुबई के अंदर बैठा हुआ है और वहां से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। हरियाणा में कई बड़े मामले सामने आए हैं जिसमें उसका नाम सामने आ चुका है, जिसमें यूट्यूबर एल्विस यादव के घर में फायरिंग, सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहतक में जो एक फाइनेंसर था मंजीत, उसकी हत्या। इसके साथ में हरियाणा के एडीजीपी वाईएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद जो वहां पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने हत्या की थी जिसका नाम संदीप लाठर था, उसने भी अपने अंतिम बयान में कहा था कि जो वाईएस पूरन कुमार हैं वो राव इंद्रजीत के साथ मिलकर 50 करोड़ की डील कर रहे थे और उसको हत्या के मुकदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये काफी चर्चित नाम है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में। और 2024 में मंजीत की हत्या के बाद ही ये दुबई भाग गया था और तब से वहीं पर बैठा हुआ है, वहाँ से लगातार अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आई है कि जो बरामदगी हुई है उसके बारे में तमाम जानकारी। बिहार से अगली खबर सामने आ रही है जो आयुषी आपको बताएंगे। बिल्कुल, बिहार में अपराध पर सरकार सख्त है, लेकिन उससे पहले हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से राव इंद्रजीत के कई ठिकानों पर छापेमारी जो है वो खत्म हो गई है।